जो पितरों की कृपा दिलाता है वो है गाय। जब भगवान दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं, सुनिमात सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चैत जगावै हरिपद पावै तेन पढ़ई भव कूपा। आगे गोस्वामी दास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर, ब्राह्मण, गाय और देवता के हित के लिए ही मैं शरीर धारण करता हूं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भाई, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय के शरीर में देवी देवताओं और पितरों का वास माना गया है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ा है तो पृथ्वी गाय के रूप में जाकर के ही श्री हरि विष्णु के सामने अपनी प्रार्थना की है। ऐसा आप शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ करके देख लीजिए। मान्यता है कि 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय के रूप में आती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी गाय को रोटी खिलाने की प्रथा है। हर रोज या अमावस्या के दिन गाय को गुड़ रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गाय को किसी प्रकार से हानि पहुंचाने से पितृ नाराज होते हैं। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एक गाय की सेवा से प्राप्त हो जाता है। पितृदोष के अलावा भी कुंडली में कई ग्रह दोषों को गाय की पूजा और सेवा से दूर किया जा सकता है। देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वो बृहस्पति है। ऐसे में कुंडली में गुरु ग्रह यदि नीच राशि में है या अशुभ स्थिति में है तो देसी गाय के उठे हुए पीठ के भाग के दर्शन या स्पर्श करने से लाभ मिलता है। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा कमजोर हो तो गाय के नेत्रों के दर्शन करने से सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य और ज्योतिष्मा के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास होता है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष खुद ही खुद समाप्त हो जाता है। और आप जानते हैं, अगर आप कर्ज के मकड़ जाल में डूबे हुए हैं और आपके परिवार में बीमारियों ने डेरा डाला है, आपके घर में अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, तो आपसे कहना चाहूंगा, आप एक सुंदर देसी गाय की व्यवस्था करके और उसे अपने घर के दरवाजे के ठीक सामने, जाड़ा हो तो गुनगुने पानी से, गर्मी हो तो ठंडे पानी से, दोपहर में 11 से 12 बजे के बीच उसको स्नान करा दें। उसके नहाने का जो जल गिरेगा जमीन पर, वो सारे तीनों ताप दरिद्रों को जलाकर राख कर देगा। ये उपाय रविवार को करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने ज्यादा नहीं 5 रविवार कर दिया तो विश्वास करिए आपके परिवार के ऊपर से सारी दुर्योग की छाया समाप्त हो जाएगी और आप एक सुखी जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। गाय की महिमा कहने के लिए तो एक बार शेष और शारदा का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। मैं क्या कहूंगा, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे तो आपने गाय की महिमा देखी होगी कि वशिष्ठ जी ने लाखों अतिथियों का एक गाय के बलबूते कैसे आतिथ्य सत्कार कर दिया और विश्वामित्र की इतनी बड़ी सेना को एक गाय ने कैसे क्षण भर में संहार कर दिया। तो गाय की महिमा अलौकिक। और अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो इस कलिकाल में एक ऐसी जगह है जहां आप सचमुच में पुण्य कर सकते हैं, वो है गाय। ब्राह्मण
हो सकता है प्रातः संध्या सायं संध्या करता है या नहीं करता है। प्रातः संध्या सायं संध्या नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपने कर्म से विमुख है। लेकिन गाय आज भी अगर उसे आप पोषण करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे भोजन कराते हैं, तो आप विश्वास करिए सतयुग त्रेता द्वापर की तरह यज्ञ करने का ही फल आपको मिल सकता है। इसलिए जरा सा भी अगर आपके पास 10 रुपए का सामर्थ्य हो तो आप किसी गौशाला में जाकर के गायों की सेवा कर दिया करिए। गाय की सेवा से बढ़ करके इस कलिकाल में कोई धर्म नहीं। और गौ माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप ये संसार सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।